प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे प्यारे बच्चों आप सब, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। शानदार नहीं चल रही तो शानदार बनाइए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी कंफर्म है, वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है, यूपीएसआई की डेट आ गई, नेकपाल के भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ एक साथ देखने को मिले, बहुत सुनहरा मौका है प्यारे बच्चों आपके लिए। तो इसको आप गंवाएं ना, आप बेहतर तरीके से खूब अच्छे से तैयारी करिए और तैयारी करने में हमारी टीम आपके साथ काम कर रही है। दोस्तों हम गणित में आपको पढ़ा रहे हैं कार्य एवं समय। कार्य एवं समय क्या दूसरी क्लास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, आप जाकर पहले यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास को देख सकते हैं, वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, यस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब कोई काम है 50% मतलब आधा काम कर सकता है। टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो भैया यस साहब क्या है? यस जो है, यस एक दिन में कितना कर रहे हैं? 50%। एक कार्य का 50%, कितना? 50, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, बराबर कितने दिन में प्यारे बच्चों? एक दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो हो जाएगा 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, अर्थात पूरा काम करने में कितना समय लगेंगे? 2 दिन। और अगर हम टी की बात करें तो टी जो है कितना? केवल 25% काम करते हैं। तो 25 बटा क्या कर दीजिए? 25 बटा 100 बराबर 1। तो 25 चौका 100 और 4 कर्णम 4। इनको कितना दिन लगेगा काम को पूरा करने में? यस को लगेगा पूरे काम को पूरा करने में 2 दिन, और भैया टी को लगेगा कै दिन? 4 दिन। कह रहा अगर दोनों मिल जाते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो हम क्या ले लेंगे? लासा। लासा क्या होगा प्यारे बच्चों? 4। लासा जो होता है वो कुल काम होता है। पहली क्लास में बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया। कुल काम, कुल काम कितना है? 4। यस एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो 4 काम कितना दिन में करेगा? 2 दूनी 4, 2 दिन लगाएगा। और ये कितना करेगा? 1। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि मिलकर कह रहा है। 2 1 3। एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो 4 काम है दोस्तों, तो कितना दिन लगेगा? 4 को हम किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। तो 3 एकन्नम 3, 1 4 दशमलव लग दीजिए, 0 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, अर्थात कितना दिन लगेगा दोस्तों? 1.33 दिन। कितना लगेगा प्यारे बच्चों? 1.33। क्लियर हुआ? बहुत आसान तरीका है। इस टॉपिक से संबंधित मैंने पहली क्लास में बहुत सारे प्रश्न आपको कराए हैं बेसिक लेवल से। दूसरा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? ए अकेले 3 दिन में काम का 1/4 भाग करता है। ए जो है एक दिन में काम का कितना भाग करता है? 4 दिन में। तो कितना 3 दिन में कितना करता है? कह रहा ए अकेले 3 दिन में काम का 1/4 भाग करता है, अर्थात 1 गुणे 1/4 बराबर कितना? 3 दिन में। तो 4 तिहाई 12, पूरा काम कितना करेगा? 12 दिन में। बी कह रहा अगर बी को वही काम करना हो प्यारे बच्चों तो बी अकेले 6 दिनों में कितना? 6 दिनों में कितना कर पाता है? 2/5। तो बी गुणे का मतलब गुणा 2/5 काम कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। अगर पूरा काम करना हो तो उसे कितना दिन लगेगा प्यारे बच्चों? उसे लगेगा 15 दिन। और अगर हम सी की बात करें तो सी कह रहा है, सी 6 दिनों में काम का 3/5 भाग ही कर पाता है, अर्थात सी जो है 3/5 काम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, अर्थात अगर ए 3 दिन में कुल काम का 1/4 काम ही कर पा रहा है तो कुल काम कितना दिन में करेगा प्यारे बच्चों? 4 तिहाई 12 दिन में। बी अगर 2/5 काम 6 दिन में पूरा करता है, 2 तिहाई 6 5 तिहाई पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। और सी की बात करें तो सी कुल काम का 3/5 काम के दिन में करता है? 6 दिन में। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अगर ये तीनों मिल जाए प्यारे बच्चों तो काल कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो पहले क्या करेंगे? लासा लेंगे, और लासा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा लासा हो जाएगा 60, और इसी को हम क्या कहते हैं? कुल काम कहते हैं। कुल इनके पास काम कितना है प्यारे बच्चों? कुल काम है 60। ठीक है, तो हो जाएगा 12 पंचे 60। एक दिन में कितना काम करेगा? 5, 15 चौका 60 और 10 छंग 60, सब मिल जाए
तो 5 4 9 6 15, अगर सब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा प्यारे बच्चों, एक दिन में काम होगा 15। तो 15 से 60 को भाग दीजिए, 60 को जब 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60। अगर तीनों लोग एक साथ मिल जाते हैं दोस्तों तो कै दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 4 दिन में। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छा, अगली तरफ चलते हैं भैया। प्रश्न नंबर 3 पर कह रहा किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। ए जो है कितना, 2/5 भाग कै दिन में जोत सकता है, 6 दिन में। और बी जो है, बी 1/3 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। अगर भैया 2/5 भाग 6 दिन में करते हैं तो अगर पूरा काम करना हो 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15, कितना दिन लगेगा, 15 दिन। और ये हो जाएगा इसको 30 दिन, क्योंकि 1/3 हिस्सा काम 10 दिन में करा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अगर ये दोनों मिल जाए तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, नहीं कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में कर लेंगे। तो पहले ये देखिए कुल काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो लासा क्या होगा प्यारे बच्चों, 30। ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 एक 30। तो 2 1 3, 3 से भाग दीजिए। तो 30 को किससे भाग देंगे, 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 धामा 30। और इसका कौन सा भाग, 4/5 भाग कह रहा। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। कै दिन लगेगा प्यारे बच्चों, कै दिन लगेगा, केवल 8 दिन लगेगा। कितना दिन, केवल 8 दिन लगेगा। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले आपने लासा लिया। लासा मतलब कुल काम कितना है इनके पास, 30 काम है। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। अगर 2 लोग मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 30 काम को कितने दिन में कर लेंगे, केवल 10 दिन में। कै दिन में, 10 दिन में। कह रहा दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में। तो अगर केवल उस पूरा खेत नहीं जोतना है, केवल 4/5 ही जोतना है तो कै दिन में पूरा कर लेंगे, तो 10 दिन से कम लगेगा। कै दिन लगेगा, केवल 8 दिन में। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल प्रश्न नंबर 4 है, बहुत प्यारा है सवाल। P 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग पूरा करता है। जो P है वो 1/4 भाग काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिन लगेगा, 10 चौका 40। इसी तरीके से Q की बात कर रहा है। Q 40 दिनों में 40%, 40% का मतलब 40/100 बराबर कै दिन, 40 दिन में। तो 100 40 कट गया तो कै दिन लगेगा इसको लगेगा 100 दिन। और R जो है, R कह रहा है R 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग, 1/3 भाग बराबर कितना, 13। तो कुल काम करेगा कितने दिन में, 13 तिया 39 दिन में। तो बताइए सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त करता है। तो P 10 दिनों में कार्य का केवल 1/4 भाग काम करता है। अगर पूरा भाग काम करना हो तो कै दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। ठीक है। और जो Q है 40% काम 40 दिन में करता है। तो 40/100 बराबर 40, 40 करके कितना, इसको काम को पूरा करने में लगेगा कै दिन, 100 दिन। और R की बात करें तो 1/3 काम 13 दिन में करता है। तो कुल काम कितने दिन में, 13 तिया 39 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा प्यारे बच्चों, 13 तिया 39। तो बताइए सबसे पहले काम को कौन समाप्त कर रहा है। तो हम देखिए सबसे कम समय किसको लग रहा है, 39 दिन किसको लग रहा है, आर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर पूछता सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा, तो सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा था, क्यू ले रहा है। क्यू कई दिन में, उसी काम को 100 दिन में पूरा कर रहा है। पी कितने दिन में, 40 दिन में। और आर कितने दिन में, 39। क्लियर हो भैया, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 5 है। डब्लू किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिनों में करता है। डब्लू कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है 25% काम का 25% भाग 25/100% का मतलब बटा 100 कई दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12। कुल काम कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। फिर कह रहा है दूसरा व्यक्ति है, यक्स है, कौन है, यक्स है। कह रहा है यक्स उस कार्य के 1/4 भाग को कितने दिनों में करता है, 10 दिन में। अर्थात यक्स जो है एक कार्य के 1/4 हिस्से को करने में कितना दिन लगाता है, 10 दिन। तो पूरा अगर काम भैया करना पड़ जाए तो कितना दिन करना पड़ेगा, 40 दिन, 40 दिन लगेगा। फिर कह रहा है वाई उस कार्य के 40% भाग को, जो अब वाई है भैया, वाई है, वाई कह रहा है उस कार्य के 40% मतलब बटा
100 कै दिन लगा रहा है, 40 दिन लगा रहा है, तो 40 कट गया। अगर y को करना पड़े वह कार्य बच्चों तो कितना दिन लगेगा, उसको लगेगा 100 दिन। फिर z भी है इसमें, क्या है, z कह रहा है, z जो है, z दोस्तों 1/3 भाग कितने दिन में, 13 दिन में। तो 13 तियां क्या हो जाएगा, 13 तियां 39 हो जाएगा। तो बताइए कार्य को सबसे पहले कौन पूरा किया। तो भैया अगर W से करवाएंगे तो उसको 120 दिन लगेगा, X से करवाएंगे तो कितने दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा, Y से करवाएंगे प्यारे बच्चों तो 100 दिन लगेगा, और अगर हम Z से करवाएं तो केवल कितने दिन में पूरा कर लेंगे, केवल 39 दिन में। तो सबसे कम किसको लगेगा, सबसे कम लग रहा है भैया Z को। Z कितने दिन में काम को फिनिश कर दे रहा है, केवल 39 दिन में ही कर ले रहा है। फिर से आप समझिए, W किसी कार्य के 25% भाग को, अर्थात कार्य के 25% भाग का मतलब 25/100 बराबर कितने दिन में, 30 दिन में। तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100 और 4 तिहाई क्या हो गया, 4 तिहाई प्यारे बच्चों हो गया 12, अर्थात W को लगेगा 120 दिन। इसी तरीके से मैंने X का निकाल के बताया, इसी तरीके से Y का निकाल के बताया, इसी तरीके से Z का। तो भैया W को लगेगा 120 दिन, X को लगेगा 40 दिन, Y को लगेगा 100 दिन और Z को लगेगा केवल 39 दिन। तो पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा, अर्थात सबसे पहले मतलब सबसे कम समय में। तो सबसे कम समय में कौन पूरा कर रहा है, Z। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। ना आ रहा हो तो आप कमेंट करिए, दोबारा समझाया जाए, तब तक समझाएंगे आपको जब तक गणित आ नहीं जाएगी, क्योंकि हमने आपसे कमेंट किया कि हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल 0 लेवल से। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कार्य क्षमता, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप अपने टॉपिक का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो उसको। प्रश्न नंबर 6 है, बहुत आसान तरीका दोस्तों सिखाऊंगा, आप बहुत कम समय में से हल कर लेंगे। कह रहा ए में कार्य करने की क्षमता B से 3 गुनी है। ए में कार्य करने की क्षमता, जो ए में कार्य करने की क्षमता है वो B से कै गुनी है, 3 गुनी। भैया जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है उसको समय कम लगेगा, और जिसको समय ज़्यादा लग रहा उसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो कह रहा है ए में कार्य करने की क्षमता B से 3 गुनी है, अर्थात अगर ये एक काम कर रहा है तो उतने समय में क्या काम करेगा, ये 3। और अगर दिन की बात किया जाए तो जो समय होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वित्तुमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। अर्थात जितने समय में एक काम करे, 3 काम को करने में 1 समय लगेगा, उतना करने में कितना लगेगा, इसको 3 घंटे लगेगा। भाई क्षमता जिसकी ज़्यादा है उसको समय कम लगेगा, जिसकी क्षमता कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा। कह रहा है अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, अर्थात दोनों में दिनों का जो अंतर है कितने का है प्यारे बच्चों, 20 का है। और अनुपातों में कितने का अंतर है, अगर हम अनुपात की बात करें तो अंतर है 2 का। अगर 2 बराबर 20 प्यारे बच्चों तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10। हमसे पूछ रहा B अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो B करेगा, दिन है 10 तिहाई 30, और अगर A को पूछता तो 10 एकड़ 10, अर्थात A जिस काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा, B उसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा आपका C सही। क्लियर हुआ भैया। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट अपने आप माइंड में सेट कर लीजिए, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, ए कोई काम B की तुलना में दुगनी गति से करता है। ए जो है कह रहा ए कोई काम B की तुलना में दुगनी गति से करता है, अर्थात अगर B एक काम करता है तो ये कितना काम करेगा, ये है भैया काम। ये क्या है, ये काम है। कह रहा ए कोई काम B की तुलना में दुगनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में पूरा करते हैं दोनों मिलकर। तो भैया दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 1 3। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं प्यारे बच्चों 3 काम। तो अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में समाप्त हो रहा है, तो इसका मतलब कुल कार्य कितना है, 12 तिहाई 36। कुल काम कितना है प्यारे बच्चों, कुल काम है 36।
भैया एक दिन में हम 3 काम कर ले रहे हैं। एक दिन में क्या काम कर रहे हैं? 3 काम। एक दिन में हम 3 टॉपिक तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम 12 दिन हमको लग रहा है तो हमें कितना काम है? हमारे पास 36 टॉपिक है। इसका मतलब कितने टॉपिक है? 36। एक दिन में हम कितना टॉपिक तैयार कर रहे हैं? 3। और हमको तैयार करने में लग जा रहा कई दिन? 12 दिन। इसका मतलब हमारे पास कुल कितने टॉपिक हैं? 36 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं? 36 टॉपिक हैं। अब इन 36 टॉपिक में भैया जो ए है वो एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ लेता है और बी एक दिन में क्या टॉपिक पढ़ता है? 1 टॉपिक पढ़ पाता है। तो कह रहा बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा भैया? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? बी जो है एक दिन में, प्यारे बच्चों, एक दिन में कितना करता है? एक दिन में 1 काम करता है। कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो भैया 36 काम को करने में, 36 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 36 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा प्यारे बच्चों? 36 दिन लगेगा। किसको? बी को काम करने में। और अगर ए को पूछता, अगर ए को पूछता तो ए एक दिन में कै काम करता है? ए एक दिन में 2 काम करता है। तो 36 काम को कै दिन में कर लेगा? वो केवल 18 दिन में पूरा कर लेगा। ए कै दिन में कर रहा है? ए 18 दिन में कर रहा है बच्चों। और बी कै दिन में कर रहा है? 36 दिन। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कै दिन में काम हो जाएगा? 12। उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो काम कितना हो जाएगा? 36। 18 दूनी 36, 36 एक नम 36, 2 1 3 और 12 तिहाई 36। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं प्यारे बच्चों तो कितना समय लग रहा है? दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन लग रहा है। अगर ए अकेले काम करेगा तो 18 दिन में कर लेगा और बी अकेले काम करेगा तो कै दिन लगेगा? 36 दिन। क्यों? क्योंकि एक दिन में बी कै काम करता है? 1 काम करता है। और हमारे पास कुल कितने काम है? 36 काम है। तो कितना दिन लगेगा भैया? 36 दिन। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों। बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसी के साथ गणित आप सीख लेंगे, कभी आप फेल नहीं होंगे। इस टॉपिक में बिल्कुल आप अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएंगे प्यारे बच्चों। कह रहा ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ए जो है भैया एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है भैया। कह रहा है ए और बी भैया, कह रहा है कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, समय दिया है, ठीक है। आगे बात करें जो बी है वो ए से कै परसेंट? 40% अधिक कुशल है। अर्थात अगर ये 100 काम करता है तो कितना काम करेगा? 140, क्योंकि 40% अधिक है। ये काम की बात कर रहा है, ठीक है भैया, ये काम की बात कर रहा है। तो अगर इसको हम 0 0 काट दें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है इनकी क्षमता। ये क्या है? इनकी क्षमता है। तो भैया क्षमता जो है ज्यादा किसकी है? बी की है। और ए की क्षमता कम है। तो दिन या समय एक दूसरे के क्या होते हैं? व्यक्तिमानुपाती होते हैं। तो इसको 7 दिन लगेगा कोई काम करने में, तो वो जो बी है वो कई दिन में फिनिश कर देगा? 5 दिन में फिनिश कर लेगा ना भैया। क्योंकि क्षमता जिसकी ज्यादा है उसको समय कम लगेगा, जिसकी क्षमता कम है उसको समय ज्यादा लगेगा। कह रहा ए एक काम को करने में कितना दिन लेता है? 70 दिन। तो ए बराबर एक दिन की क्षमता है 7, तो 7 बराबर कितना है प्यारे बच्चों? 70। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि एक कोई काम 70 दिन में करता है। एक दिन में कितना करता है? एक दिन में अगर वो 7 काम करता है, कितना करता है? 7। तो 70 काम को करने में कैसे लगाएगा? 10 दिन भैया। अब कह रहा है कि वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? तो बी के दिन में लगा लेगा 10 पचे 50। कै दिन में? वो 50 दिन में कर लेगा। कौन? जो काम ए 70 दिन में करता है वही काम बी कै दिन में कर लेगा? केवल 50 दिन में। केवल कै दिन में? 50 दिन में, ठीक है। बी का पूछे तो बी में गुणा कर दो और ए का पूछे तो 7 दाम 70 दिया ही है। तो कै दिन कह रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर हुआ भैया? फिर से आप समझना चाहें तो फिर से समझा दे रहे हैं। ए और बी हैं भैया, इसकी क्षमता 100 है तो इसकी क्षमता कितनी है? 140 है। अगर हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा? 5:7। ये हो गई हमारी क्षमता। जो क्षमता होता है वो दिन का क्या होता है? उल्टा होता है, व्यक्तिमानुपाती होता है। ये हो जाएगा 7:5। इसको अगर 7 दिन लग रहा है तो इसको कितना दिन लगेगा? केवल 5 दिन। अगर इसको 70 दिन लग रहा है प्यारे बच्चों तो इसको
कितना लगेगा, केवल 50 दिन लगेगा। कितना लगेगा भैया, केवल 50 दिन। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, आप फटाफट लगाइए। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम को करने में 50% अधिक कुशल है। तो भैया कमल है और विमल है, दो भैया दोस्त हैं, ठीक है। अब जो विमल है वो ज्यादा तेज से काम करता है और कमल जो है कम तेज से काम करता है। तो अगर कमल 100 काम करेगा तो उतने समय में कितना काम कर देगा, ये कर देगा 150 काम। अगर हम 0 से 0 काट दें तो ये हो जाएगा 2:3। इनकी जो क्षमता है भैया, वो क्षमता क्या है, क्षमता है 2 की और इनकी 3 है। तो दिन की बात करेंगे तो कोई काम अगर 3 दिन में कर रहे हैं कमल, तो उसको विमल 2 दिन में कर देंगे भैया। कमल जो है अगर 3 दिन लगा रहे तो विमल कितना दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे। कह रहा है कमल एक काम को 15 दिन में करता है। कमल जो है एक काम को 15 दिन में करता है। तो कमल एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 15 काम। तो 3 बराबर क्या है, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 5। तो उस काम को विमल कितने दिन में कर लेगा, तो अगर भैया विमल का दिन कितना लगेगा, 5 दूनी 10, और अगर इसका पूछे तो 5 तिहाई 15। देखिए 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 5। तो भैया विमल को अगर 10 दिन लग रहा है तो कमल को कै दिन लगेगा, 15 दिन। क्यों, क्योंकि विमल की क्षमता ज्यादा है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको समय क्या लगता है, कम लगता है। तो ठीक है भैया, 3 बराबर कितना दिया है, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5। इनका पूछे तो इनमें गुणा कर दो, इनका पूछे तो इनमें। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ भैया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, किसी दीवार को पूरा करने में x y से 20% अधिक कुशल है। सेम प्रश्न है प्यारे बच्चों एकदम। कह रहा है x जो है y से कितना 20%, x y से 20% अधिक है। ये 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 120। अगर हम 0 0 काट दें तो हो जाएगा 6:5। ये किसकी है भैया, ये क्षमता की बात कर रहा है। और अभी दिन दिया होगा तो दिन का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। कह रहा है यदि मिलकर वह उस दीवार को 30 दिन में बना लेते हैं। कह रहा है दोनों मिलकर, अगर भैया दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में, 30 दिन में दीवार को पूरा कर लेते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करें, अगर एक दिन की बात करें तो एक जो x है वो 5 काम करता है, y नहीं, ये इसकी क्षमता भी ज्यादा है, ये 6 काम करता है। तो क्या काम करता है, 5। तो 6 5 11, एक दिन में कितना काम करते हैं, 11। तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 330 दिन लगेंगे। कितना, 330 काम है। कितना, सॉरी कह रहा है कि यदि दो मिलकर 30 दिन में काम कर लेते हैं तो भैया काम कितना है, तो 6 5 11, एक दिन में कितना काम करते हैं, आप 11 काम करते हैं। एक दिन में कितने काम करते हैं, 11, और 30 दिन लगते हैं। अगर एक दिन में आप 11 काम करें और आपको काम को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, तो इसका मतलब कुल काम कितना है दोस्तों, 11 तिया 33, कुल काम कितना है, 330 काम है। अब भैया जो यक्ष है वो एक दिन में कितना, 5, और जो y है वो कितना करता है, 6 काम करता है। y अकेले उस कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो भैया y की क्षमता कम है। y जो है कोई काम करने में 6 घंटे लगाता है या 6 दिन लगाता है, तो उसको यक्ष केवल 5 दिन में या 5 घंटे में पूरा कर। तो किससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। तो 6 पंचे 30, 3 33, 6 पंचे 30, 3 33, कितना हो जाएगा, 55 दिन। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 55 दिन। क्लियर हो गया। फिर से अगर आप समझना चाहें तो क्षमता जिसकी ज्यादा होगा उसको दिन क्या होगा, कम लगेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसको दिन अधिक लगेगा। क्लियर हो भैया। तो 6 5 11 ये हो जाएगा, किसका पूछ रहा है, y का पूछ रहा है। y का क्या है, 6 है। y का दिन कितना है, 6 है, 6 से भाग दीजिए तो कितना आ गया, 55। क्लियर हुआ भैया, समझ में आया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 11 है, दो कामगारों ए तथा बी की कार्यकुशलता, ए और बी है, दोनों की कार्यकुशलता कितनी है, 5 कितना है प्यारे बच्चों, 5:4 है। यदि ए एक कार्य को, अब भैया ये क्षमता है पहले, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों पहले दिन में बदल लो भैया,
ये 4 दिन लगेगा इसको, और उसको लगेगा कै दिन, 5 दिन लगेगा। कह रहा है यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में कर लेता है तो ए के भैया दिन कितना है, 4, 4 बराबर कितना है 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 3। लेकिन आगे देख लो, ए एक कार्य को, ठीक है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो भैया 1 बराबर 3, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, और इसका हमें पूछ रहा बी का, तो 5 तिहाई कितना घंटे लगेगा, 15 घंटे लगेगा। सिंपल सी बात है, कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो बताइए, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 12 है, यश टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भैया ठीक है, 3 लोग हैं, यश हैं, टी हैं और यू हैं, और कै दिन लगता है इनको, 30 दिन लगता है, तीनों मिलकर काम करते हैं। तो यदि यश टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात क्या है, 20 अनुपाते 15 अनुपाते क्या है 12 है। भैया तो एक काम कितना करते हैं एक दिन में, अगर हम बात करें तो जोड़ लें अगर हम सबका, तो 15, 12, 27, 20, 47, कितना काम करते हैं एक दिन में, 47 काम करते हैं। कितना काम, 47 काम। तो भैया पहले 30 दिन लग रहा है, तो 47 से क्या कर दीजिए, 47 से गुणा कर दीजिए, तो कुल काम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कुल काम। तो यू अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो भैया यू अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो यू एक दिन में कितना काम करता है, 12, उसकी क्षमता कितनी है, 12 काम करने की उसकी क्षमता है। यू की एक दिन में कार्य करने की क्षमता है कितना, 12। तो भैया 12 से क्या कर दीजिए, 12 से भाग दे दीजिए। तो भैया 2 से काटते, 6 से काटे, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 7 पचे 7 को 5 गुणा करेंगे, 7 पचे 35, हासिल 3, 5 चौक 20, और 20 में हम 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा 235/2। यही भैया लगेगा इसको, चाहे इसी को दशमलव में कर दीजिए या ऑप्शन देख लीजिए, 235/2 है। हाँ बिल्कुल 225 है भैया, 235/2 ये दिन हो जाए भैया, यहाँ 60 नहीं होगा, तो 235/2 दिन हो जाएगा। भैया एक बार फिर से काटते, 6 से काटे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और 7 पचे 35 का 5, और 5 चौक 20, 3 23। ठीक है भैया, कितना 235/2। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों ये आपके कुछ प्रश्न थे, और तो नहीं भैया, नहीं, ये भैया थे जो बारी बारी थे, और बारी बारी था सवाल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी बारी बारी नहीं, क्षमता पे था, कार्य क्षमता पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भैया हमने इसको बहुत सरल तरीके से आपको समझाया। अगर कोई डाउट है या ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करिए, और करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।